हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक है ना, कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड। इससे पहले अपने डिस्कस किया था पेनक्रियाज ग्लैंड का। आज डिस्कस करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड का। ठीक है ना, तो एक्चुअल में पीनियल ग्लैंड क्या होती है उसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अब ये अपने को पता है कि पीनियल ग्लैंड एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना, पीनियल ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चला। पीनियल ग्लैंड कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं कि पीनियल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड तो है, इसका ओरिजिन किससे हुआ है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो इसका जो ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल लेयर से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्मल लेयर से। इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल लेयर से होता है। ठीक है ना, पीनियल ग्लैंड का ओरिजिन कहां से होगा? सॉरी, एक्टोडर्मल ग्लैंड से होगा। और ये अपनी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका ओरिजिन किससे हुआ? एक्टोडर्मल लेयर से हुआ। इसका वेट होता है, वेट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका वेट होता है वो समथिंग 150 मिलीग्राम होता है। इसका वेट कितना होता है? 150 ग्राम होता है। इसका वेट कितना होगा? 150 ग्राम होगा। और ये लोकेटेड कहाँ पर रहती है ये भी बता देता हूँ। ये जो ग्लैंड होती है वो फोर ब्रेन है, उसके एक पार्ट है जिसे डाई एनसिफेलोन के नाम से जाना जाता है। डाई एन सिफेलोन के नाम से जाना जाता है। उस पार्ट की या उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, एक बात और पता होनी चाहिए, इसे एपीफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? एपीफाइसिस। ठीक है ना, आपको यह भी पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसका जो ओरिजिन होता है वो हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक है ना, मतलब अपन बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस के निचले पार्ट से होता है। जबकि इसका ये जो प्रेजेंट होती है, इसकी जो लोकेशन होती है वो हाइपोथैलेमस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इस ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है? एपीफाइसिस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना पता चला अपने को कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहां पर प्रेजेंट होती है। सॉरी, पिनियल ग्लैंड की लोकेशन होती है फोर ब्रेन का एक पार्ट है डाई एनसिफेलोन, उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है या उस पार्ट के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना, इधर की तरफ देखो, मैंने पिनियल ग्लैंड की लोकेशन दिखाई है। दिस इज ब्रेन। ठीक है ना, ये ब्रेन है। इस ब्रेन के बात करें तो ये पूरा का पूरा ब्रेन है। ठीक है ना, इधर की तरफ मैंने एक लोकेशन दी है कि पिनियल ग्लैंड। ठीक है, पिनियल ग्लैंड के जस्ट नीचे की तरफ थैलेमस पार्ट होता है। इधर की तरफ मैंने बनाया थैलेमस, और थैलेमस के नीचे की तरफ कौन होता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है जिससे किस ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो आपको पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर की तरफ या हाइपोथैलेमस के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड, जिसकी वजह से इसे किस नाम से जाना जाता है? एपीफाइसिस के नाम से जाना जाता है। मेंस अपने को यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो केविटी है वो डाई एनसिफेलोन की है। ठीक है ना, फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ये फोर ब्रेन के जस्ट बैक की साइड में प्रेजेंट होती है। जैसे अपन समझने की कोशिश करते हैं, इधर की तरफ ये मान लो ब्रेन है। ठीक है ना, मैं ब्रेन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये ब्रेन है। ठीक है, ये कौन है? ब्रेन है। और इस ब्रेन के अंदर आपको ये तो पता होगा कि ब्रेन के अंदर एक कैविटी होती है जिसे डाई एनसिफेलोन बोलते हैं। ठीक है ना, ये रहा। ठीक है, और इसके डाई एनसिफेलोन के नीचे का पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस का बना होता है। किसका बना होता है? हाइपोथैलेमस का। ठीक है, ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट वो थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलेमस कहलाता है। ऊपर का पार्ट क्या कहलाएगा? थैलेमस। नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। और ये है डाई एनसिफेलोन की कैविटी। ठीक है ना, डाइएनसिफेलोन है। नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, ऊपर वाला थैलेमस। ठीक है ना, इतना आपको पता चला। अब इस हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? एक स्टॉक निकलता है, और उस स्टॉक के द्वारा एक ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्लैंड को किस नाम से जानेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है ना, और आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस और कौन सा? न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस होता है वो तो आपको पता है
जिसकी फेरिंगल जो ग्लैंड होती है उसके ऊपर से एक पाउच निकलता है जिसे रेत केज पाउच कहते हैं, उसे तो एडेनोहाइपोफाइसिस फॉर्मड हो जाता है, ठीक है। जबकि हाइपोथैलेमस से एक पार्ट निकलता है जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, या अपन बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है ना, हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कुछ एक पार्ट तो पिट्यूटरी ग्लैंड का किससे फॉर्मड होता है, रेत केज पाउच से, और एक होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना। और इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो ग्लैंड होती है उस ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं, पीनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इस ग्लैंड को किस नाम से जानेंगे, पीनियल ग्लैंड। दैट मींस पीनियल ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है, एपिफाइसिस के नाम से, एपिफाइसिस। और पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको पता चला लोकेशन कहां पर प्रेजेंट होती है। और इसके नीचे के जो भी पार्ट बनेंगे, पोंस बनेगा, मेडुला बनेगा, यहाँ पर सेरिबलम होता है, तो मैं यहाँ पे शो भी किया है, ये सेरिबलम है, इधर वाला ऊपर वाला पार्ट पोंस है, इसके नीचे वाला मेडुला। और पोंस और मेडुला दोनों आपस में मिलकर, याद रखना, पोंस एंड मेडुला, मेडुला दोनों आपस में मिलकर ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं, ब्रेन स्टेम का, ठीक है ना। तो इधर की तरफ मैंने ब्रेन स्टेम बनाया है, पोंस और मेडुला दोनों, और नीचे की तरफ कौन निकल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड निकल जाता है, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड निकल जाता है। इतना तो आपको पता चला कि एक्चुअल में पीनियल ग्लैंड की लोकेशन कहां पर होती है। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन होती है डाईएनसिफेलोन जो पार्ट होता है फोर ब्रेन का, उसके जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस नीचे की तरफ डाईएनसिफेलोन कैविटी का नीचे वाला भाग होता है, थैलेमस ऊपर वाला भाग होता है, और उसके जस्ट ऊपर की तरफ कौन प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है ना। और उसके नीचे वाले हाइपोथैलेमस पार्ट से एक स्टॉक निकलता है जिसे किस नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इधर की तरफ मैंने ब्रेन बनाया, ब्रेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, थैलेमस से किसका हो रहा है, पीनियल ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे अपन ने बनाने की कोशिश की। इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वेट इसका कितना होता है, 150 मिलीग्राम होता है। फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में पाई जाती है, डाईएनसिफेलोन के पार्ट में पाई जाती है। और इस ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है, एपिफाइसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो मैं बता देता हूं, इसके द्वारा दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कितने हार्मोन होते हैं, दो। एक होता है सेरोटोनिन, ठीक है ना, सेरोटोनिन, और एक होता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, ठीक है ना, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ठीक है। दो प्रकार के हार्मोन इसे रिलीज होते हैं। एक कौन सा आया, सेरोटोनिन, और एक कौन सा आता है, मेलाटोनिन, ठीक है ना। सेरोटोनिन का फंक्शन होता है ब्लड वेजल्स में कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक है ना। आपको याद रखना है, ब्लड वेजल्स होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है ना। उसका डायमीटर होता है, उसको डिक्रीज करने का काम करता है ब्लड वेजल्स का, ठीक है ना। तो ये होता है सेरोटोनिन का फंक्शन। नेक्स्ट आता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये मोस्टली ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड से, ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड होता है। आपने पढ़ा होगा, ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक अमाइनो एसिड आता है जिसका नाम क्या होता है, ट्रिप्टोफान होता है। और इस ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड से ही फॉर्मड कौन सा होता है, मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है ना। और ये अगर अपन बात करें, ये जो हार्मोन होता है ना, ये अपन बात कर सकते हैं अंधेरे के टाइम में ज्यादा रिलीज होता है, अंधेरे के टाइम में, ठीक है ना। अंधेरे में ज्यादा सीक्रेट होता है, ज्यादा स्रावित होता है, ठीक है ना। और मोस्टली रात के समय, किसके समय, रात के समय ये ज्यादा सीक्रेट होता है। और इस हार्मोन का काम एक ही होता है कि अपन जब इसका स्लीपिंग करवाने का काम होता है, ठीक है ना, स्लीपिंग करवाने का काम होता है, ठीक है ना। अपने को गहरी नींद आती है उस टाइम मेलाटोनिन सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। और इसका एक फंक्शन और भी है, ये अपन बात करें अपने बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कुछ सेल्स होती है जिसे पिगमेंटोफोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और उस सेल के अंदर फंक्शन करता है जिसकी वजह से अपने स्किन का कलर डिसाइड होता है, स्किन का क्या होता है, कलर डिसाइड होता है। तो उसका भी काम करने का काम करता है, पिगमेंटेशन का भी काम मोस्टली मेलाटोनिन हार्मोन करता है। इसका मेन फंक्शन होता है अपनी स्लीपिंग करवाना, ठीक है ना, अपना सर्केडियम रिदम करवाने का काम मोस्टली इसका होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन की अपन अब बोल सकते हैं कि इसका ओरिजिन कहां से होता है, ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड से होता है, ठीक है ना। तो ये था मेलाटोनिन। और एक कौन सा हार्मोन था, सिक्रेटिन हार्मोन था। इसके अलावा ये जो पीनियल ग्लैंड होती है इसमें 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है। कितनी सेल पाई जाती है, 2 सेल। और इस सेल का नाम होता है, एक का नाम होता है पिलियनोसाइट,
साइट, ठीक है। और एक आता है एक सेल होती है इसके अंदर मोस्टली न्यूरोगेलियल सेल। कौन सी होती है? न्यूरोगेलियल सेल। न्यूरोगेलियल सेल होती है। दो प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है ना। एक होती है पिलियनोसाइट और एक और कौन सी होती है? न्यूरोगेलियल सेल। पिलियनोसाइट होती है, इसका फॉर्मेशन नर्व सेल के मॉडिफिकेशन से होता है। नर्व सेल के मॉडिफिकेशन से इसका फॉर्मेशन किससे होगा? नर्व सेल के मॉडिफिकेशन से पिलियनोसाइट का फॉर्मेशन होगा। एक सेल कौन सी होती है? न्यूरोगेलियल सेल। तो इसमें दो प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अपन बात करें जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके अंदर अपन लाइट सेंसिटिव सेल भी प्रेजेंट होती है। लाइट सेंसिटिव, ठीक है ना। लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की पीनियल ग्लैंड के अंदर, ह्यूमंस की पीनियल ग्लैंड के अंदर, पीनियल ग्लैंड में लाइट सेंसिटिव सेल एब्सेंट होती है। लाइट सेंसिटिव सेल एब्सेंट होती है, ठीक है ना। याद रखना इसके अंदर दो प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है। एक होती है कौन सी? पिलियनोसाइट, दूसरी न्यूरोगेलियल सेल, ठीक है ना। पिलियनोसाइट है वो नर्व सेल का मॉडिफिकेशन है। न्यूरोगेलियल सेल अलग प्रकार से पाई जाती है और मोस्टली ये पीनियल ग्लैंड होती है उसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, जिस ऑर्गेनिज्म में पिलियनोसाइट ग्लैंड्स होती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर मोस्टली देखने को मिलती है। और अपन ने एक बात बोल सकते हैं कि ये जो पीनियल ग्लैंड है उसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होती है और मोस्टली ह्यूमंस के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल एब्सेंट होती है। ये बात हमेशा याद रखना, ह्यूमंस की पीनियल ग्लैंड के अंदर लाइट सेंसिटिव ग्लैंड एब्सेंट होगी, ठीक है। ह्यूमंस की पीनियल ग्लैंड होगी उसमें लाइट सेंसिटिव सेल क्या होगी? एब्सेंट होगी, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। और ये बात मैंने बता दी, मेलाटोनिन हार्मोन होता है या मेलेनोसाइट हार्मोन होता है, वो मोस्टली अंधेरे के समय, किसके समय? अंधेरे के समय ज्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है। अंधेरे के समय ज्यादा सीक्रेट होता है और मोस्टली मिडनाइट अपन बात करते हैं 2 AM की कंडीशन में, रात की 2 बजे मोस्टली ये ज्यादा सीक्रेट होगा, ठीक है ना। ये याद रखना। और इस ग्लैंड का काम होता है अपना सर्केडियम रिदम बनाना, अपना स्लीप करना, कब जागते हैं कब सोते हैं, ये सारा का सारा काम कौन करता है? उठना बैठना सारा का सारा काम कौन करेगा? पीनियल ग्लैंड करती है। अपनी पूरी की पूरी दिनचर्या होती है उसका कंट्रोल कौन सी ग्लैंड करती है? पीनियल ग्लैंड करती है। अपनी दिनचर्या का कंट्रोल कौन करती है? पीनियल ग्लैंड करती है। अपना सोना जागना सारा काम कौन सी ग्लैंड करवाती है? पीनियल ग्लैंड करवाती है। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन होते हैं इस ग्लैंड के, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये मोस्टली अपन बात करें अपना बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। अपन बात कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसका फंक्शन है इफेक्ट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट करती है। इसके अलावा और भी फंक्शन करती है। ये मोस्टली अपनी मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करती है। तो अपन लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म, अपनी मेटाबॉलिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आती है, वो सारी की सारी फंक्शन करवाने का मोस्टली कौन सी ग्लैंड करती है? पीनियल ग्लैंड। तो दो फंक्शन अपने पढ़ने हैं अभी तक, बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट करती है और अपनी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। और अपनी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करती है। तो इफेक्ट ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है ना। अपने प्रतिरक्षा तंत्र को भी क्या करती है? इफेक्ट करती है। इसके अलावा अपनी मेटाबॉलिज्म अपन ने कर ली, इफेक्ट ऑन स्किन पिगमेंटेशन का भी करवाने का काम करती है। तो इफेक्ट ऑफ स्किन पिगमेंटेशन का भी काम करती है, ये भी इफेक्ट करती है। इसके अलावा अपन बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इफेक्ट करती है। इफेक्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। इसको भी इफेक्ट करने का काम करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इफेक्ट करती है, अपनी प्यूबरिटी को भी इफेक्ट करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं, इस ग्लैंड को थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी आई? थर्ड आई के नाम से। तो अपन लिख सकते हैं थर्ड आई, ठीक है ना। थर्ड आई, ठीक है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है ना। जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ये जो ग्लैंड होती है वो स्मॉलेस्ट होती है।
इसका ये एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके द्वारा दो हार्मोन सीक्रेट किए गए थे, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, ठीक है ना। इसमें दो सेल प्रेजेंट थी, पिनियलोसाइट और न्यूरोगेलियल सेल, ठीक है। ये कहां पर पाई जाती है? फोर ब्रेन के जस्ट बैक की तरफ पाई जाती है। डाइएसिफेलोन कैविटी होती है, उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ अपन बोल सकते हैं थैलेमस से जस्ट ऊपर की तरफ होती है। हाइपोथैलेमस से किसका फॉर्मेशन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो अपन ने ये बातें की, ये इसके फंक्शन क्या होते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन क्या फंक्शन करता है? मोस्टली अंधेरे के अंदर ज्यादा सिक्रेशन होता है, अपना स्लीपिंग करवाने का काम मोस्टली मेलाटोनिन हार्मोन करता है। साथ ही ये स्किन का पिगमेंटेशन करवाने का भी काम करता है। अपन कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, इस सब का डिटर्मिनेशन भी कौन सी ग्लैंड करती है? पीनियल ग्लैंड करती है, ठीक है ना। इसका वेट भी अपन ने डिस्कस किया, इसके द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन का भी अपन ने डिस्कस करने की कोशिश की, हर एक चीज को देखने का काम किया। इसके मोस्टली जो फंक्शन होते हैं, इफेक्ट ऑफ बॉडी टेम्परेचर को इफेक्ट करती है, अपनी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है, इम्यूनिटी को इफेक्ट करती है, स्किन पिगमेंटेशन का काम करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करती है, और अपनी प्यूबरिटी को भी क्या करती है? इफेक्ट करती है। ये कुछ फंक्शन थे पीनियल ग्लैंड के। तो आज अपन ने एक एंडोक्राइन ग्लैंड का डिस्कस किया है, जिसका नाम था पीनियल ग्लैंड। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, अच्छी सी ग्लैंड होती है, जो अपने ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो आपने समझने की अच्छे से कोशिश की, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश की है तो इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।